नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसके महत्व और अहमियत को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सतत और सदैव अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उसी महत्वपूर्ण विषय पर जो इस देश में भारतीयता का जो माहौल लाना है, ये बहुत बड़ा, बहुत जरूरी, बहुत बड़ा, बहुत पुनीत और अपने भारत राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए परम आवश्यक एक जरूरत है। तो उसी के संबंध में एक चर्चा की जाएगी। देखिए, भारतीयता लाने के प्रयास के रास्ते में बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं और उन बाधाओं को भारतीय अवाम ताकत दल अच्छी तरह से जानता भी है। हमारे समाज में जितना संकीर्णता आधारित विचार और व्यवहार जड़ें ले चुका है, इसका भान भारतीय अवाम ताकत दल को है। हमारे भारत का समाज में समाज जो है जातिवाद में वह आकंठ डूबा हुआ है। जातिवाद हमारे भारतीय समाज की एकता को, आपसी सद्भाव को वो निगल रहा है। जातिवाद खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार में तो इसका विशेष तांडव है और दक्षिण के राज्य भी इससे अछूते नहीं हैं। और भी प्रदेशों में इस दानव का तांडव देखने को मिलता है। तो ये जातिवाद, उसी तरह से सांप्रदायिकता, और सांप्रदायिकता में सबसे जो घिनौना पहलू है वो हिंदू मुस्लिम। देखिए, वैमनस्य तो कई समूहों में पिछले इतिहास में भी रहा है। भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया है, जरा इसको समझने की कोशिश करें आप लोग, कि जो ईसाई पंथ के जो सबसे बड़े वो आइकन थे, ईष्ट देव थे, ईसा मसीह, उनको फांसी पर लटकाने वाला, उनको क्रूसीफाई करने वाला, अंग्रेजी में कहते हैं ना क्रूसीफिक्शन करने वाले यहूदी थे। आज समय का चक्र देखिए कि वही यहूदी और वही अमेरिका में कितनी बड़ी दोस्ती है और वो यहूदी अपनी देश के प्रति कटिबद्धता के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। दूसरा देखिए उदाहरण, 1946 में अमेरिका ने जो
द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें नागासाकी और हिरोशिमा में जो जापान में है उसमें एटम बम गिराया था। जापान पूरा तबाह हो गया था। लेकिन समय का चक्र देखिए, ये जापान और अमेरिका आज दोनों आर्थिक रूप से सबसे बड़े दोस्त हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को बांटने वाले यही आपके ब्रिटेन के लोग हैं। आज दोनों जर्मनी एक भी हो गए और उन दोनों में राजनयिक संबंध और मित्रता भी है। लेकिन ये हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय के लोग इसी भारत में 8-9 साल साथ में रहते हो गया, इसी के आसपास या इससे ज़्यादा ही होगा। ये लोग साथ में रहे भी हैं, साथ जरे मरे भी हैं। आज़ादी की लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर इन लोगों ने संघर्ष किया है। वो गिनती में कमोबेश 1-2 गिनती इधर उधर हो सकती है, लेकिन मुल्क पर मर मिटने वालों की संख्या में इन दोनों समुदाय के वो अमर शहीद रहे हैं। लेकिन आज भी जो आपसी जो संदेह है और कभी कभी मौक़ों पर इतना तेज भड़क जाता है। सन 47 के बाद मतलब कि 7-8 से सांप्रदायिक दंगे ही हुए, और अभी जो नमूना आया है, यदि इसको कंट्रोल न किया गया होता तो कितना अभी जो सीएए पर जो विध्वंस हुआ, तो अभी वो चीज़ें जड़ पकड़ी हुई हैं। भारतीय जनता दल इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण कर भी रहा है, मुल्क के सामने रख भी रहा है। अभी मोटा मोटी इसके संबंध में बस यही कहना चाहता है कि इन दोनों समाज में जो कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों का जो हिस्सा है, जो तबका है, वही पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। मान लीजिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज ले लीजिए, तो इसमें जो है कुछ कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों का तबका है, और उस तबके को वो धार्मिक गुरुओं का, खास करके कुछ मौलानाओं का, यानी मौलाना लोगों का भी वरदहस्त प्राप्त होता है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा, और वो जो कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों का जो तबका है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, वो पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर हावी होना चाहता है, वो हावी होने की बराबर कोशिश करता है। अब ये जो असामाजिक और कट्टरवादी तत्व, चाहे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज हो, चाहे इनके हो, ये हमारे जो दोनों ही समाज हैं, इनमें ये मैंने मंशा नहीं है कि इन तत्वों को मतलब दबा के रखा जाए, इनकी जो तांडव वाली गतिविधि को कुचल के रखा जाए, ये मंशा नहीं दिखती है। यही जो समस्या की जड़ यहीं से शुरू होती है, और ये तत्व जो है हमेशा मतलब कि काफ़ी वही तनाव फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं, और या तो संपन्न होते हैं या संपन्न लोगों के द्वारा पोषित भी होते हैं। और उससे भी सबसे बड़ी जहर की बात है कि राजनीतिक जो दल हैं, इन्हीं असामाजिक कट्टरवादी तत्वों को पालते हैं और इलेक्शन वोट के समय में इनका इस्तेमाल करते हैं। और उससे भी बड़ी दुख की बात कि हम ऐसी ही पार्टियों को वोट देकर सत्ता में बिठाते हैं। तो इसको बड़ी गंभीरता से सोचना होगा कि बीमारी तो लगभग यही है, इसका इलाज कैसे है, इसका समाधान कैसे है। तो
सांप्रदायिकता का जो जहर जो फैलता है ये इन्हीं कारणों से फैलता है। तो सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद कह लीजिए, वो भी भारतीय एकता के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक है। लेकिन एक बात अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों या अपनी भारतीय आवाम ताकत दल कहना चाहता है कि भारतीय आवाम ताकत दल इन बाधाओं से घबराने वाला नहीं है, इसको तोड़ के रहेगा। जातिवाद को कुछ जड़ से उखाड़ के रहेगा, संप्रदायवाद को तोड़ के रहेगा। और उसी प्रकार खास करके दक्षिण के राज्य और पश्चिम बंगाल और खास करके पंजाब और अब तो महाराष्ट्र में भी प्रांतवाद, दक्षिण के राज्यों में प्रांतवाद भी है, भाषावाद भी है। भाषाई कट्टरता बहुत ज्यादा है दक्षिण के राज्यों में, और 2 राज्यों में तो भाषाई कट्टरता को लेकर आपस में ही यानी वैमनस्य चलता है, खास करके कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी वाटर डिस्प्यूट तो एक बहाना मात्र है, लेकिन वो कट्टरता इतनी ज्यादा उग्र होती है शायद किसी को अंदाज नहीं होगा। तो भाषावाद और फिर भाषाई कट्टरता और प्रांतवादी कट्टरता ये भी काफी जड़ ले चुकी है, और उसी के आधार पर प्रांतिक तो ये भाषाई जितनी कट्टरता है, प्रांतिक कट्टरता है, सांप्रदायिक कट्टरता है और जातिवादी कट्टरता है, इन्हीं से जुड़ा हुआ जो एक नशा चला है सेपरेट आइडेंटिटी, माने पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी या एम्बिशन ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी, कि भारतीयता से अलग हमारी पहचान होनी चाहिए, यानी हम भारतीय के रूप में न जाने जाएं, हम हिंदू हैं इसलिए हमारी पहचान हिंदू के रूप में होनी चाहिए। हम मुस्लिम हैं तो हम भारतीय हैं कि नहीं हैं, लेकिन हमारी पहचान मुस्लिम के रूप में होनी चाहिए। हम भारतीय हैं कि नहीं हैं, हमारी पहचान तमिल के रूप में होनी चाहिए। हम भारतीय हैं कि नहीं हैं, हमारी पहचान मराठी के रूप में होनी चाहिए। ये जो कट्टरताओं से संबंधित जो एम्बिशन या महत्वाकांक्षा और पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी, अलग पहचान का जो उसकी राजनीति कह लीजिए चाहे महत्वाकांक्षा कह लीजिए, यह भी उतना ही इस देश के लिए जहर है और भारतीय एकता के प्रयास का सबसे बड़ा ये रोड़ा है, बाधक है। ओ जंगैप हो गया। तो इस संबंध में ये बताना आवश्यक है कि जो राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा लगभग शून्य हो। देखिए, हमारे देश में जो राष्ट्रभक्ति की शून्यता है उसके कई खामियाजे हैं। खामियाजा उसमें यह है कि लग रहा है कि कुछ टेक्निकल खराबी के कारण कुछ जो आवश्यक बातें इसमें छूट गई हैं। हम दूसरे एपिसोड में और भी विस्तार से बता देंगे, लेकिन जो भी बच रहता है वो बताने की कोशिश करते हैं
कि हाँ तो बताया जा रहा था कि हमारे देश में चूंकि व्यक्तिगत स्वार्थ अमूमन, हम नहीं कहते सभी, लेकिन अमूमन लगभग व्यक्तिगत स्वार्थ वो काफ़ी जड़ ले चुका है। उसके कई दुष्परिणाम हैं। पहला दुष्परिणाम है कि राष्ट्रभक्ति का जज्बा नहीं अब आ पाता। दूसरा जो दुष्परिणाम ये है कि हमारी जो मूल्यांकन पद्धति है यानी इवैल्यूएशन सिस्टम, वो बिल्कुल चरमराया हुआ है। हम उसी के चलते ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा इस समाज का शत्रु कौन है। यदि हमारा वो इवैल्यूएशन सिस्टम यदि ठीक रहता तो जो हमारे ये खुद शत्रु हैं राजनीतिक दल, इनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इनको चुन करके मैंने संसद या विधानसभाओं में या सरकार में सत्ता में इनको नहीं भेजते। आप समझ रहे हैं ना? ये चूंकि हमारा मूल्यांकन पद्धति का दोष है कि हम फैसला नहीं कर पाते हैं कि हमारा हितैषी कौन है। और ये गलती जो है 60-70 सालों से हो रही है। तो वो उसमें भी मैंने क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ, अब देखिए ना दिल्ली में क्या हुआ, सिर्फ ये कहा गया कि मुफ्त बिजली मुफ्त पानी। ये विचार नहीं किया गया कि भाई कोई मुफ्त कोई कहाँ से देगा। केजरीवाल भी अपने 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 घर से तो देंगे नहीं। अब मुफ्त की जो नीति ही, उसकी पॉलिसी ही जो है आत्मघाती है, सुसाइडल है। लेकिन नहीं, थोड़ा सा विचार नहीं किया गया और काफ़ी संपन्न लोग, ग्रेटर क्लास के लोग, जिनके मकान 10-10, 20-20, 50, 100-100 करोड़ के हैं, वहाँ भी ये रोक लगा और आम आदमी पार्टी को समर्थन मिला। और वो अच्छा और उसका दुखड़ा ये भी हुआ, परिणाम क्या हुआ कि वो केजरीवाल जो जेएनयू के प्रांगण में कन्हैया कुमार गिरोह ने नारा लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जरा इन चीज़ों को समझिए, कितना खतरनाक किस्म का नारा वो लगवाया था। उसका साथ दिया था केजरीवाल ने, उसको दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। तो इस तरह के दुष्परिणामों की एक बहुत लंबी सूची है। तो भारतीय जनता दल विभिन्न तरीकों से इन सारी समस्याओं के, सारे दुष्परिणामों के विषय में आप लोगों को बताता रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल कम से कम ये भाव जो है, जो भारतीय जनता दल कह रहा है कि इतनी प्रतिज्ञा करिए कि भाई ये एहसास करिए कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा, और इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है न तो कोई पहचान। इसी विचार को और पुख्ता करने के लिए जो दूसरी प्रतिज्ञा है वो ये है कि हमारे हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या सिख इत्यादि होने पर, या इसी प्रकार हमारे क्षत्रिय होने पर, ब्राह्मण होने पर, वैश्य होने पर, यादव होने पर इत्यादि, या हमारे तमिल, बंगाली, पंजाबी, मलयाली इत्यादि होने पर गर्व करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि ये सभी जो मैंने पहचान है वो हमारे भारतीय पहचान, भारतीय कद के आगे बहुत ही बौने और बहुत ही तुच्छ और बहुत ही लघु है, छोटे हैं। हमारा भारतीय कद इनके आगे बहुत बड़ा है। इस तरह की भी प्रतिज्ञा करनी होगी। और इस तरह का पैम्फलेट वो बना हुआ है,
हम जहाँ भी मीटिंग होती है, जहाँ भी होता है, तो हम इसकी प्रतिज्ञा करवाते हैं। तो उसमें ये प्रतिज्ञा ये नंबर 2 है कि हमारे हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या सिख या हमारे क्षत्रिय, हमारे हिंदू होने, हमारे मुस्लिम होने, हमारे ईसाई होने, हमारे सिख होने इत्यादि पर, या हमारे क्षत्रिय होने, हमारे ब्राह्मण होने, या हमारे यादव होने, हमारे वैश्य होने इत्यादि पर, या हमारे पंजाबी होने, या हमारे बंगाली होने, या हमारे तमिल होने, या हमारे मलयाली होने इत्यादि पर गर्व करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये सभी हमारे भारतीय पहचान कद के आगे बहुत ही तुच्छ और बौने हैं। यह भी एहसास करना बहुत आवश्यक है। यदि ये करना है तो धीरे धीरे इस तरह की जो इन समस्याओं का एक जो अभी रूपरेखा बताई गई है, उनका तोड़ जो है वो निकलता जाएगा। तो अभी फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक समीक्षा या मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।